कि अगर किसी ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेता है जनाब वाला। किसी ने अर्ज किया रसूलुल्लाह 2 ही बेटियां हो, तो आका ने उस दौरे पुरफितन में करबनाक और जिगर खराश और अलमनाक दौर में उस काले पीरियड में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सुनो सुनो, जिसने 2 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया उसकी जन्नत की जमानत भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता है जनाब वाला। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह एक ही शहजादी हो, आकाए पाक ने इरशाद फरमाया बचाओ तो सही, जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा लेता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बज़ाहिर आज का दौर महिलाओं के न्याय की बात करता है, लेकिन न्याय कहीं दिखाई नहीं देता। जो न्याय की बात कर रहे हैं वही जनाब वाला अन्याय, घंघोर अन्याय कर रहे हैं जनाब वाला। लोग कहते हैं कि महिलाओं को आज़ादी आज़ादी आज़ादी। एक महिला ने इलेक्शन लड़ा है अमेरिका में जी, लेकिन वो भी नहीं जीत पाई। हम्म, तवज्जो है आपकी? मर्द 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 मर्द, कहाँ है औरत को बराबरी? अगर औरत को बराबरी हो तो फिर जनाबे वाला मर्द के बाद मर्द, मर्द के बाद मर्द, मर्द के बाद मर्द क्यों होते हैं राष्ट्रपति? एक अकेली महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं होती जनाबे वाला? मुझे बताओ तो सही, कहाँ न्याय और कहाँ जनाब बराबरी की बात होती है? सिर्फ एक धोखा है, चीटिंग है, फरेब है, और औरत के न्याय के नाम पर जनाबे वाला महिला बिरादरी को अपनी तरफ राग़िब करके महिला के तक़द्दुस को लूटने की बात है। हज़रात मोहतरम बताओ, आज क्या ये नहीं आया कि महिला का नाप महिला ही ले सकती है? जी, इसका मतलब ये हुआ कि फिर महिला की बराबरी कहाँ हुई? जो तुम बराबरी की बातें कर रहे हो जनाब वाले, बराबरी की बातें कहाँ हुई? खुदा की कसम बात वो है महिला के लिए जो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे पहले हुजूर ने कब्रों से उठाया, कब्रों से उठा उठा के महिला को जिंदगी की खैरात बांटी है मुस्तफ़ा ने। बेशक, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बांटी है। और जहां तक बेवा का सवाल है, दुनिया ने कहा नहूसत का निशान है बेवा, यूनान ने कहा, अरब ने कल्चर ने कहा, हमारे एशिया के कल्चर ने कहा, इस एशिया हमारे भारत के कल्चर ने, अरब भी एशिया में ही है जनाब वाला, एशिया का कल्चर, यूनान का कल्चर, ईरान का कल्चर, सारा का सारा महिला को, बेवा को मनहूस घोषित करता है। मगर अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिकल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली दिन और रात, अमली शब और रोज मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुलाहिज़ा फरमाइए, हिस्ट्री पढ़िए। दुनिया का पहला महापुरुष है, दुनिया का पहला क्रांतिवीर है हमारा नबी। बेशक बेशक, दुनिया का पहला सूरमा है हमारा नबी, जिसने अमली तौर पर महिलाओं का हाथ पकड़ा है, बेशक बेशक, बेवाओं का हाथ थामा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी पढ़िए, आप पढ़िए तो, एक बार पढ़िए तो, हुजूर के करीब आइए तो। नंबर 1, हजरत, नंबर 1, मेरे नबी को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को, हालांकि हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है जमाने में जी, हजरत यूसुफ का हुस्न ऐसा था हजरत यूसुफ का हुस्न के 12वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि हजरत यूसुफ का हुस्न सामने था जलवा हजरत यूसुफ का, तो मिस्र की औरतों के हाथों में नींबू दिए गए थे, चाकू दिया गया था, और ज़ुलेखा ने ये कहा था, ये लुम तुन्ननी फिर तुम इसके बारे में तुम मुझ पर मलामत करती हो, देखो इन्हें देखो और नींबू काटो। तो जनाब वाला उसमें ये है कि वो जलबों में इतनी गुम हो गई, जी जी जी, क्या बात वो है। हुस्न ऐसा था, वो जी। जलबों में ऐसी खो गई कि बजाय नींबू कटने के उनकी उंगलियां कट गईं और उन्हें पता भी नहीं चला। इतने हसीन थे हजरत यूसुफ, हुस्न जमाल के पैकर, बेशक, ऐसे हसीन और जमील और मली हो सभी थे हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम। मगर हमारे नबी का हुस्न इससे भी ज्यादा अजीम शान अंदाज में था। बेशक, और वो जनाबे वाला अगर आप मुकाबला करोगे और तनासुब करोगे तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रजा के अल्फाज में मैं ये कहना चाहूंगा कि हजरत यूसुफ के हुस्न के जलवों में गुम होकर मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं जी, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के मुस्तफ़ा जान रहमत सामने है भी नहीं। जी,
सिर्फ नाम सुना, सामने नहीं, माशाअल्लाह। यूसुफ सामने हैं, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सामने भी नहीं है, बज़ाहिर सिर्फ नाम सुना है। और औरतों ने नहीं जनाब वाला कटना नहीं है, बल्कि जनाब आला हजरत फरमाते यहाँ सिर्फ नाम सुन के औरतों ने नहीं, मिस्र की औरतों ने नहीं, बल्कि अरब के मर्दों ने उंगलियां नहीं बल्कि अपनी गर्दनें कटवा दी। वाह 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 वाह। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जनाब वाला ऐसे हसीन मुस्तफ़ा, खुदा की कसम ऐसा हुस्न है मुस्तफ़ा का, ऐसा हुस्न है मुस्तफ़ा का कि जनाब वाला वो मुस्कुरा दें तो सैयदा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि चराग जल रहा था, मैं कुछ सी रही थी और जनाब वाला फरमाती हैं अचानक हवा का एक झोंका आया, चराग बज गया, अंधेरा फैल गया, पूरे हुजरे के अंदर अंधेरा फैल गया, मेरी सुई मेरे हाथों से निकल गई, ढूंढ रही थी कि सुई किधर है। तभी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या देख रही हो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कहती हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, आयशा क्या देख रही हो, अर्ज किया सरकार मेरी सुई गुम हो गई है। तो जनाब वाला फरमाती हैं जैसे ही मुस्तफ़ा के पाकीदा दांत खुले, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, दंदाने मुबारक जैसे ही जाहिर हुए, ऐसी रोशनी फूटी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आबाद रहे आप लोग। कोई गम नहीं है कि मजमा कम है, खुशी है इस बात की कि जितने हैं समझ वाले हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत समझ वाले लोग हैं आप। जैसे ही सरकार के दंदाने मुबारक जनाबे वाला जाहिर हुए, फरमाते हैं हुजरे के अंदर ऐसी रोशनी फूटी जी। कि मैंने उस रोशनी में गुमशुदा सुई देख ली। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ऐसा हुस्न है जनाबे वाला। जब हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, जब हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा तो देखती रह गई। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, हलीमा क्या सोच रही हो, क्या सोच रही हो तुम, ये दांतों तले उंगलियां क्यों दबा रही हो, क्या तुम ये समझती हो कि इसके अब्बा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। हज़रत हलीमा कहती हैं कैसी बातें करती हो आमिना, मैं ये थोड़ी ही सोच रही हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर क्या सोच रही हो तुम, तो दम बखुद हो गई, तुमने तो उंगलियां दांतों तले दबा ली, क्या सोच रही हो तुम। तो हज़रत आमिना कहती हैं क्या सोच रही हो कि इनके बाप नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। तो हज़रत हलीमा कहती हैं नहीं नहीं आमिना, ये नहीं सोच रही मैं, फिर क्या सोच रही हो तुम। तो जनाबे वाला हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, हज़रत साली हलीमा सादिया अर्ज़ करती हैं सरकार सैयदा आमिना, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहती हैं मैं ये नहीं सोच रही कि कुछ मिलेगा नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चे मैंने बहुत देखे। जी 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 बेशक। बनु तमीम में देखे, बनु हुदैल में देखे, बनु उदय में देखे, बनु तमीम में देखे, बनु कल्ब में देखे, मैंने इधर देखे, मैंने उधर देखे, हर जगह बच्चे देखे, मगर ए आमिना जैसा तेरा गोरा लाल, जैसा तेरा हसीनो जमील शहजादा, जैसा तेरा हुस्न वाला जमाल वाला तेरा शहजादा, तेरा लख्ते जिगर देखा ए आमिना, ऐसा गोरा चिट्टा और ऐसा हसीनो जमील बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, लाखों में एक तेरा शहजादा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाह जज़ाए, नाराए रिसालत, अल्लाह मज़हबे इस्लाम, अल्लाह जज़ाए, मसलके आला हज़रत, अज़मते सरकारे मदीना, हज़रतुल अल्लाह मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुश रहें माशाअल्लाह जी, आबाद रहिए। मैं 1 घंटे का टाइम लूंगा, इस 1 घंटे में सलाम अलैकुम जज़ाकल्लाह, इस 1 घंटे में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया। जी जी जी, क्या बात है हजरत। और औरत ने इस्लाम को क्या दिया। बहुत खुशी है आप बड़पुरा की जमीन पर लड़कियों और औरतों के लिए इदारा कायम कर रहे हैं, मुबारकबाद, मायूस नहीं होना। जी 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 बेशक।
स्टार्टिंग ऐसी ही होती, और जिसकी स्टार्टिंग ऐसी होती है आगे चल के वही सुप्रीमो बन जाता है। ये नोट कर लीजिए। मैंने जितनी जैसी स्टार्टिंग है, जितनी हिस्ट्री में ऐसी स्टार्टिंग है जितनी देखी है, जी 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 जी, उनका अंजाम बहुत प्यारा देखा है, बेशक और वो हिस्ट्री का, इतिहास का पन्ना बन गए हैं। जी। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि ऐसे हसीन लाखों में एक है तेरा शहजादा, हजरत फरमाती हैं लाखों में नहीं हलीमा मेरा शहजादा, करोड़ों में एक है मेरे जिब्राईल अमीन ताहिर सिदरा जनाब, जो रसूल हैं, फरिश्तों के रसूल हैं, हजरत जिब्राईल अमीन। वो कहते हैं ना लाखों में एक, ना करोड़ों में एक, ये शहजादा तो जमीनों में एक है, आसमानों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े जमील हैं, मगर इस हुस्न का जवाब नहीं, ना जमीनों में जवाब है, ना आसमानों में जवाब है। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जनाब वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। हजरात मोहतरम, अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनने की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने गोरे हैं मुस्तफ़ा, ऐसे हसीन है मुस्तफ़ा, जनाबे वाला मैं बताऊं तो बताते ही रह जाऊं, तुम सुनते ही रह जाओ। और जनाब वाला अगर तुम ज़्यादा अगर पढ़ सको तो आला हजरत का वो सलाम ही पढ़ लो, जो सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत के कानों के बारे में, मुस्तफ़ा की प्यारी नाक के बारे में, मुस्तफ़ा जान रहमत की जुल्फ़ों के बारे में, और मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे प्यारे होंठों के बारे में, मुस्तफ़ा के पाकीज़ा दंदान के बारे में, मुस्तफ़ा के हुलिया पाक के बारे में कई कई शेर तुम्हें देगा, और तुम सुनते और देख जनाबे वाला पढ़ते ही रह जाओगे। सुभान अल्लाह। उनका हुलिया, अल्लाह अकबर। कितने लोग जान छिड़कते थे मुस्तफ़ा पर, कैसे दिल लुटाते थे मुस्तफ़ा पर। हजरात मोहतरम रास्ते से गुजर जाते थे मुस्तफ़ा, तो लोग सोचते रह जाते थे कि जनाबे वाला ये मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी के बारे में भी जनाब वाला हदीसों में, रिवायतों में आता है कि औरतें जनाब दिल दिल में सोचा करती थी कि एक मौका मिल जाए सरकार के साथ हमारा ही अक़्द हो जाए, हमारा ही अक़्द हो जाए, हमारा ही अक़्द हो जाए, ऐसा सोचा करती थी। यहाँ जनाबे वाला मेरे नबी हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम इतने हसीन, ऐसे जमील, और मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, ऐसे मर्द के दुनिया के मर्द एक तरफ, मेरे नबी अकेले एक तरफ, दुनिया के सूरमा एक तरफ, हमारे मुस्तफ़ा की सूरमाई अकेलों की एक तरफ। सुभान अल्लाह। इनकी मर्दानगी का मुकाबला कहाँ, जो जनाबे वाला पहलवानों से कुश्तियाँ लड़ने और वो पहलवान मगलूब हो जाएं और नबी गालिब हो जाएं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। रूहानी एतबार से भी इकलौते हैं और जिस्मानी एतबार से भी इकलौते हैं, हुस्न जमाल के एतबार से भी अलवेले हैं, निराले हैं, न जाने कैसे हसीन। और जनाबे वाला जोहरा जबीन और महजबीन लोगों के पैगाम मुस्तफ़ा के चचा के पास आते हैं कि जनाब हमारी बेटी को कबूल कर लें, हमारी बेटी को निकाह में कबूल कर लें, मगर 25 साल के हो गए हैं मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अमली जिंदगी है ये, प्रैक्टिकल लाइफ है आप होली प्रोफेट मुस्तफा जाने रहमत की, प्रोफेट ऑफ इस्लाम की प्रैक्टिकल लाइफ। अल्लाह जज़ा खैरियत तो है सर? बेटे को क्या नाम है बच्चे का? उस्मान कहाँ है? अरे नीचे को नजर डाले हुए क्यों बैठे हैं मुफ्ती साहब? ऊपर देखिए, हजरत मौलाना साहब के यहाँ मुक्तदी हैं, मैं जानता हूँ शैब भाई। अल्लाह हुजूर के सदक़े ये हमारे तेरीना ताल्लुकात मेरे दोस्तों में हैं माशाअल्लाह। इनके बेटे मोहम्मद गुफरान साहब को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। प्यारे नबी के वसीले से कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन। तुम्हारे सबके बच्चों को कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन। मुझे याद आ गई बात, एक हमारे मुरादाबाद में कुंदरकी में हजरत मौलाना तालिब हुसैन साहब हैं, अभी उनका फ़ोन आया था, उनकी बीवी की तबीयत इतनी ख़राब है, दिल्ली में हॉस्पिटल में है, दुआ के नाम पर गुफरान के लिए दुआ की बात आई तो मुझे वो बात याद आ गई। जी जी जी। मौलाना तालिब हुसैन साहब की अहलिया बहुत बीमार हैं और डायलिसिस
यानी गुर्दों का मसला है, कल सुबह ऑपरेशन होना है। प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। आमीन 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 अल्लाह मौलाना तालिब साहब की अहलिया को शिफाए आजिला दायमा अता फरमाए। आमीन आमीन और अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन और मौलाना तालिब साहब को चैन सुकून और करार अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो सकता है बड़ी बड़ी जिम्मेदार बाअमल शख्सियतें हैं, आप हैं, इंशाअल्लाह किसी की आमीन रंग ले आए और बेड़ा सबका पार हो जाए। बेशक बेशक। अल्लाह जिसके घर में भी जो भी बीमार हो अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन हसीन हैं, मर्द हैं, सुभान अल्लाह सूरमा हैं, बहादुर हैं, कभी सरेंडर नहीं हुए, जी कभी बुजदिली नहीं की। बहादुर मेरे नबी, कौन सी सिफत है जो नबी में नहीं? अल्लाह ने एक जात को जामे उस सिफत बना डाला। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी सिफत है कि उन सिफतों का बयान किया जाए तो एक रात नहीं, एक इमरान अनफी नहीं, लाखों इमरान अनफी हो जाए और करोड़ों रातें हो जाए, मैं जनाबे वाला लाखों इमरान, एक एक इमरान हनफी खत्म हो जाएगा, एक एक इमरान हनफी खत्म हो जाएगा और एक एक रात खत्म हो जाएगी, मुस्तफ़ा की सिफात का बयान खत्म ही नहीं हो बेशक, पाएगा। और हम तो ठहरे जनाबे वाला बेइल्म, और इल्म वालों की तो बात ही अलग है। सुभान अल्लाह। आला हजरत जैसा इल्म का पहाड़ ये कहता है, सरवर कहूँ के मालिक हाँ, मौला वाह, वाह, कहूँ वाह, तुझे, सुभान अल्लाह। बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ माशाअल्लाह। तुझे। ए लोगो, इतनी खूबियों वाली हस्ती जनाबे वाला दिल लुटाते हैं लोग। हाँ, हमारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी, एक से एक गजाला जबीन महजबीन, एक से हुस्न का मुरक्का, जमाल का पैकर। जनाबे वाला चचा के पास पैगाम, चचा के पास हमारी बेटी, हमारी बेटी, मगर लाखों सलाम, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जनाबे बेशक, वाला। बेशक, मुझे सुभान बताओ, 25 साल का उन फवाने शबाब पे कदम, 25 साल की उम्र, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, किसी हुस्नो जमाल के पैकर को नहीं। अल्लाह की कसम, अपनी जिंदगी की पार्टनरी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर, अपनी शरीक हयात के तौर पर जानते हो किसे चुनता है? जिसे यूनान ने, ईरान ने, एशिया ने रिजेक्ट कर डाला हो, उस बेवा को 25 साल का हसीन मर्द सूरमाए जमाना मुस्तफा अपने सीने से लगाता वाह, है। वाह, वाह। हजरत खदीजतुल कुबरा एक बेवा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे एक बेवा जिसे जमाने ने रिजेक्ट कर दिया हो, क्या बात है हजरत। इग्नोर कर डाला हो, जिन्होंने गैर एलानिया तौर पर बेवाओं के साथ बदसलूकी की हो, जिस जमाने ने समाज के जिन अत्याचारियों ने बेवाओं को समाज से निकाल डाला हो, उस पैगंबर इस्लाम ने पहली बार 25 साल की उम्र में अपने शरीका हयात के तौर पर अगर किसी को एक्सेप्ट किया है तो जनाब 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया और निकाह करके बाकायदा मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूरी दुनिया अत्याचार को, जुल्म सितम के इन सूरमाओं को मुस्तफ़ा ने पावर करा दिया कि बेवा और लोगों नहूसतों का नहीं, बेवा बरकतों का निशान होता है, बेवा रहमतों का निशान होता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। खुश रहिए आप हजरात। मैं 2 बातें कर चुका जी, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। आबाद रहें। मजा आ रहा है बहुत आपसे बात करते हुए, क्योंकि आपकी समझ में मेरी बात आ रही है। जी 1 लाख का मजमा हो और बात इस तरह की ना हो तो जनाबे वाला बात समझ में नहीं आती। मुझे घंटा होने में 11 मिनट और है, मगर मैं 11 मिनट नहीं, कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट और लूंगा। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए मुझे आप ये ना कहें कि 11 मिनट में जल्द मेरा पीरियड जो है एंड हो रहा है या ऑफ हो रहा है। नहीं कह सकते आप। मुझे 10-15 मिनट की और इजाजत चाहिए ताकि मेरी बात कंप्लीट हो। मेरे बाद मुफ्ती साहब हैं। जी 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 जी। 2 बातें इस्लाम ने ये दिया, बेटी को 4 भागों में बांटा है महिलाओं को। जी 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 जी। मुस्तफा ने, महिलाओं के न्याय की बात करते हैं लोग, 4 भागों में बांटा है मेरे नबी ने औरत को।
और चारों भागों में मेरे नबी ने औरत को जन्नत की निशानी करार दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। औरत जी अगर बहन है जी, तो भाई के लिए जन्नत का निशान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नत का निशान। बेशक बेशक। औरत महिला अगर नेकोकार बीवी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुत्तकी पारसा आबिद और जाहिद पारसा बीवी, मेरे नबी ने उसको बहुत अधिकार दिए। इरशाद फरमाया दुनिया कुल्लुहा मताउन, मेरे सरकार फरमाते हैं दुनिया सारी की सारी बरतने की है। बरतो, मैरिज हाल बरतो, बरतो कार बरतो, मोटरसाइकिल बरतो, साइकिल बरतो, मकान बरतो, बिल्डिंग बरतो, दुकान बरतो, माइक बरतो, कुर्सी बरतो। दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वह खैर मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, बेशक। और सुभान दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इससे अल्लाह। अजीम शान अंदाज में फार्मूला किसी मजहब या किसी हिज़म में दिखाओ। बीवी के लिए ऐसे अल्फाज जो चुने हुए अल्फाज मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाए हैं कि दुनिया सारी की सारी बरतने की है, फॉर यूज, यू सारी दुनिया इस्तेमाल करो, मगर ये लोगों इस दुनिया में सबसे अच्छी कोई चीज बरतने की है तो वो नेक बीवी है। बेशक बेशक। बीवी हो तो दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज। और फिर चौथा भाग है, अगर ये औरत मां हो। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ, आका फरमाते हैं अगर मां हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका ने मां के बारे में सुभान अल्लाह। जिहाद करने को जी चाहता है। कहा तेरी मां है? कहा सरकार, कहा खिदमत कर ले, सबसे बड़ा जिहाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। सुभान फिर अल्लाह। फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माहों के कदमों के नीचे है। हुजूर मां के बारे में क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लो, एक हज का सवाब है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैं जिंदगी भर माँ और बाप को देखता रहूं तो एक ही हज का सवाब है? इरशाद फरमाया जितनी बार देखोगे, सुभान अल्लाह, हर बार में एक हज का सवाब। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ, इरशाद फरमाया मुझ पे किसका हक ज्यादा है? अर्ज किया किसी ने या रसूल अल्लाह किसका हक ज्यादा है? इरशाद फरमाया तेरी माँ का। कहा फिर? कहा तेरी माँ का। कहा फिर? कहा तेरी माँ का। सुभान अल्लाह। कहा फिर? कहा तेरे बाप का। आहा, सुभान। इरशाद फरमाया तेरा बाप राजी है तो तेरा रब राजी है। इन्न फी रिदल वालिद रिदल्लाह, इन्न फी सुख्तिल वालिद सुख्तुल्लाह। वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है और वालिद की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। खुदा की कसम, माँ को कैसा प्यार, माँ की कैसी अजमत दुनिया के सामने उजागर की है मेरे नबी ने। ये मेरा दुनिया की पहली इतिहास का पहला सूरमा है। या जनाब वाला दुनिया इंसानियत का पहला इंसान है। यह नबियों की दुनिया का पहला नबी है जो महिलाओं के तकद्दुस पर ऐसी रोशनी डालता है, जो दर्दमंद बन के खड़ा होता है, जो हमदर्द बन के खड़ा होता है, जो महिला का जनाब वाला रोती बिलकती सिसकती महिला का सहारा बन के खड़ा होता है। अगर किसी ने खुदा की कसम मजलूम औरत का हाथ थामा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने थामा है। मगर जनाब वाला जिस मिशन को लेकर मेरा नबी आगे बढ़ा, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। उन औरतों ने भी समझ लिया कि अगर किसी ने अधिकार दिया है तो हमें मुस्तफा ने दिया। किसी ने जीने का हक दिया है तो मुस्तफा ने दिया। बेशक बेशक। किसी ने समाज में इज्जत का सूरज उगाया है, हमारी मुस्तफा ने उगाया है। हक है, हक है। अगर किसी ने हम बेसहारों का सहारा दिया और हम मजलूमों मजबूरों बेकसों बेबसों को
से हमदर्दी की है तो वो मोहम्मद ने की है, तो औरत ने भी अपना हक अदा कर दिया है। मुस्तफ़ा ने जो मिशन दिया था उस मिशन को जब खून की ज़रूरत पड़ी तो खुदा की कसम दिया है खून, बहुत सारे मर्दों ने खून दिया है। हज़रत अम्मार इब्न यासिर की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, बहुत सारे सहाबा इकराम को पढ़ लो, हज़रत बिलाल को पढ़ लो, जनाबे वाला पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मानता हूं मर्दाने हुर ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस मिशन पर जाने कुर्बान कर दी है, मगर सबसे पहले अगर किसी ने खून दिया है इस मजहब मुहज़्ज़ब के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस मिशन के लिए, जनाबे वाला खुदा की कसम, तो सबसे पहले अगर दीन ने कहा, मिशन ने कहा खून दो, तो सबसे पहले जिसने खून पेश किया वो भी एक औरत थी, उसका नाम हजरत सुमैया है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सुमैया, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम हजरत माशाअल्लाह। सुमैया ने जनाबे वाला अपना खून कुर्बान कर दिया, अपनी जनाबे वाला अपनी अपनी ज़ात कुर्बान कर दी मोहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर, दीन मोहम्मदी की खातिर। आप पढ़िए, इतिहास के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं।